एवरीवन, आई एम रितिका। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 स्थानीय शासन, दैट इज़ लोकल गवर्नमेंट। ठीक है। एट लास्ट देयर विल बी अ शॉर्ट क्विज। एंड में जो होगी एक छोटी सी क्विज होगी जिसमें 2 या 3 क्वेश्चंस होंगे, जितना हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड, और आपको उसका आंसर ज़रूर देना है। ठीक है। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले हम समझेंगे कि लोकल गवर्नमेंट होता क्या है। ठीक है। स्थानीय शासन होता क्या है। गांव या जिले के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। दैट मीन्स गवर्नेंस ऑफ अ विलेज और अ डिस्ट्रिक्ट। इट मीन्स जो गांव में जो भी शासन चलता है, ठीक है, जैसे कि एक देश में शासन चलता है, ठीक है, ऐसे ही इसी तरह से जो एक गांव में शासन चलता है उसको क्या बोलते हैं, स्थानीय शासन। मतलब एक स्थान, मतलब एक गांव में जो है जो भी पूरी गवर्नेंस चलती है, पूरा जो शासन चलता है, कैसे कैसे चलता है, वो सब क्या होता है, लोकल गवर्नमेंट उसे बोलते हैं। दैट मीन्स कि स्थानीय शासन। सो द मेन थिंग इज़ कि हमारे को ये आइडिया कहाँ से मिला लोकल गवर्नमेंट का। ठीक है, कि हमारे देश में ऐसा होना चाहिए, तो हमें ये आइडिया मिला ब्राज़ील से। ओके, सो हमें ये आइडिया मिला था ब्राज़ील से। वहाँ पे ऐसा था तो हमने सोचा कि हमारे देश में भी ऐसा होना चाहिए। इट विल हेल्प कि जो लोकल, क्योंकि जो सिंपल लोग होते हैं, ठीक है, जो आम जनता होती है, जो नॉर्मल पीपल होते हैं, ठीक है, वो लोग जो है सबसे ज़्यादा कनेक्टेड किससे होते हैं, स्थानीय शासन से। ठीक है, वो लोग जो है ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाते हमारे, मतलब केंद्रीय सरकार वगैरह से, उनसे वो ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाते। बट वो जो स्थानीय शासन होता है उससे वो लोग क्या होते हैं, ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। अब लोकतंत्र, आम जनता सरकार या केंद्र सरकार से कई ज़्यादा स्थानीय शासन से परिचित होती है। जैसे कि मैंने बताया, जनरल पब्लिक इज़ मोर फैमिलियर विद लोकल गवर्नमेंट देन द गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। इट मीन्स कि जो लोकल गवर्नेंस होती है उससे जो है ज़्यादा फैमिलियर होती है हमारी आम जनता, किनके, मतलब जैसे जो केंद्रीय सरकारें होती हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, इनसे इतने ज़्यादा कनेक्टेड नहीं होती, लेकिन ज़्यादा कनेक्टेड किससे होती है, जो हमारी लोकल गवर्नमेंट होती है। दैट मीन्स स्थानीय शासन। स्थानीय शासन की विचारधारा जो थी वो हमें कहाँ से मिली, ब्राज़ील देश से। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, द आइडिया ऑफ लोकल गवर्नेंस आइडियोलॉजी वॉज अडॉप्टेड फ्रॉम ब्राज़ील। ग्राम पंचायतों के जो चुनाव होते हैं, ठीक है, जैसे आपको पता है कि हमारे देश में मोस्टली सारे चुनाव 5 साल में होते हैं, तो जो ग्राम पंचायत के जो भी चुनाव होते हैं वो भी कितने साल में होते हैं, 5 में। पहले क्या होता था, जो मतलब हमारी जो भी जनता होती थी, इन लोगों को क्या होता था, गांव की जनता वगैरह को, इन लोगों को ना निर्भर रहना पड़ता था, ठीक है, डिपेंडेंट किसमें, केंद्रीय सरकार के ऊपर, वित्तीय से रिलेटेड। इट मीन्स फाइनेंशियली उन्हें जो है डिपेंडेंट किस पे होना पड़ता था, केंद्रीय सरकार पे। पर जब से स्थानीय शासन होने लगा, इट मीन्स लोकल गवर्नमेंट जब से आई, तब से क्या होने लग गया कि मतलब किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ा। ठीक है, जो सिंपल जनता होती थी उन्हें उन पर डिपेंड नहीं रहना पड़ा। अब उनके पास खुद की एक शासन व्यवस्था है जिसे स्थानीय शासन बोलते हैं। तो अब अगला है, पंचायती राज की संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3% आरक्षण मिलता है। दैट मीन्स कि 1/3% जो है आरक्षण, रिजर्वेशन जो है मिलता है। 1/3% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जो हमारी पंचायतें होती हैं, आपको पता है गांव में क्या होती है, गांव में होती है पंचायतें, उसके अंदर महिलाओं को भी जो है पूरा अधिकार दिया जाता है। तो 1/3 जो है प्रतिशत किनको मिलता है आरक्षण, महिलाओं को। पंचायती राज के चुनाव की जिम्मेदारी राज्य के चुनाव आयुक्त को दी जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्शन ऑफ पंचायती राज इज गिवन टू द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इलेक्शंस की, क्योंकि पता ही है कि हर चुनाव की जो है कि वो बहुत ज़्यादा, मतलब कोई चीटिंग ना हो वगैरह, बहुत बिल्कुल प्रिवेसी में हो, मतलब बहुत अच्छे से हो चुनाव। ठीक है, तो इन सब के लिए क्या होता है, इनकी जिम्मेदारी जो है चुनाव आयुक्त को दी जाती है। तो जो हमारी पंचायती राज के जो चुनाव होते हैं उसकी जिम्मेदारी राज्य के चुनाव आयुक्त को दी जाती है। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि मेयर क्या होता है। ठीक है, द मेयर होता है महापौर। नगर निगम के जितने भी सदस्यों का जो मुखिया होता है, जैसे कि आपको पता है हर चीज़ का जो है एक हेड होना ज़रूरी होता है। तो जब नगर निगम के जो सदस्य होते हैं उनका जो हेड होता है, ठीक है, हेड ऑफ द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मेंबर्स, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मेयर। इसे महापौर भी बोलते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है, ये आपको बहुत ध्यान से, मतलब बहुत अच्छे से याद रखना है कि ये कितने वर्ष तक काम करते हैं। ठीक है, 1 वर्ष तक का कार्यकाल होता है, देन उसके बाद इनके इलेक्शंस होते हैं एंड न्यू जो है बनाया जाता है। दिल्ली में वर्तमान में इस टाइम पे, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में दिल्ली में करेंटली 3 नगर निगम है। इट मीन्स कितने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है हमारी दिल्ली के अंदर वर्तमान में, कितने हैं,
3। ठीक है, याद रखना है ये क्वेश्चन। और इसमें कौन कौन से हैं? पहला है उत्तर दिल्ली, दैट इज़ नॉर्थ दिल्ली। दूसरा है पूर्वी दिल्ली, ईस्ट दिल्ली। एंड देन थर्ड वन इज़ दक्षिणी दिल्ली, दैट इज़ साउथ दिल्ली। ओके, अब आपको याद रखना। एंड एट लास्ट देयर विल बी अ शॉर्ट क्विज, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और आप उस सबका आंसर देना। फर्स्ट क्वेश्चन इज ग्राम पंचायत के चुनाव कितने वर्षों में होते हैं? ठीक है, जो हमारी लोकल गवर्नेंस होती है, ठीक है, गवर्नमेंट, इसके चुनाव, इसके इलेक्शंस कितने सालों में होते हैं, तो वो आपको आंसर देना। और मैंने बहुत क्लियरली आपको मेंशन करके बताया था, बहुत अच्छे से मेंशन किया था वहाँ पे। मेयर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सबसे मेन चीज़ है कि हमें पता होना चाहिए कि मेयर कौन होता है, ठीक है। और देन उसके बाद उसका कार्यकाल, ठीक है, वो कितने टाइम के लिए काम करता है, वो कितने वर्ष के लिए काम करता है, वो बताना है, इसका आंसर देना है। थर्ड वन इज़ दिल्ली में कितने नगर निगम है? ठीक है, जो हमारी दिल्ली है इसमें कितने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, ये दिल्ली में कितने नगर निगम हैं, इसका आंसर देना है। थैंक यू एवरीवन, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।